Assalamu alaikum students. Today we will talk about the mustard plant and the frog. Both are the examples of multicellular organisms. और ये टॉपिक प्रीवियस टॉपिक की कंटिन्यूशन है और ये टॉपिक हम जो है वो एज एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं. पहले हम बात करेंगे मस्टर्ड प्लांट से रिलेटेड. फर्स्ट पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपने साइंटिफिक नेम याद करना है. ब्रासिका जो कंपेस्ट्रस है ये साइंटिफिक नेम है मस्टर्ड प्लांट का. साइंटिफिक नेम से रिलेटेड थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि साइंटिफिक नेम में आपने एक तो स्पेलिंग का ध्यान रखना होता है. स्पेलिंग बिल्कुल एक्यूरेट लिखने हैं और आपने थोड़ा सा इटैलिक्स में लिखना है इसको सही, और बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए कि ये फर्स्ट वर्ड जो ब्रासिका लिखा है इसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा और कंपेस्ट्रस जो है ये सेकंड वर्ड है साइंटिफिक नेम का, तो इसमें आपने ये सी जो है ये स्मॉल लिखना है. साइंटिफिक नेम प्रॉपरली आपने लर्न करना है मस्टर्ड प्लांट का. इसके अलावा मस्टर्ड प्लांट होता क्या है जिसको हम जो है वो आम जुबान में सरसों का पौधा कहते हैं, ठीक है. और मस्टर्ड प्लांट यूजुअली विंटर सीजन में होता है और इसके सीड्स जो हैं वो एट द एंड ऑफ विंटर सीजन हम कलेक्ट कर रहे होते हैं. फंक्शंस की अगर हम बात करें तो मस्टर्ड प्लांट को हम एज अ वेजिटेबल भी यूज़ करते हैं और इसके जो सीड्स हैं वो हम यूज़ करते हैं फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल. मस्टर्ड प्लांट जो है इसकी बॉडी को हमने फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस. तो मस्टर्ड प्लांट की दो पार्ट्स हैं. एक जो है उनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन्स और दूसरा जो है वो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. इसकी पूरी बॉडी में दो पार्ट्स हैं तो ये नाम आपने याद करने हैं और सेपरेटली अभी हम डिस्कस करते हैं इसको. वेजिटेटिव ऑर्गन्स जो हैं ये कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? द ऑर्गन्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन द सेक्चुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट, यानी ये वो प्लांट्स के पार्ट हैं जिन्होंने फर्दर प्लांट्स को रीजनरेट नहीं करवाना, यानी ये प्लांट्स फर्दर जो है वो नेक्स्ट प्लांट में सीड्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे. तो ये पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स. लाइक इन दिस डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पर फ्लावर के अलावा बाकी जितने भी पार्ट्स हैं उनको हम वेजिटेटिव ऑर्गन्स कंसीडर करते हैं. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं वो प्लांट्स में जो है वो सिर्फ एक ही होता है, इसको हम फ्लावर कहते हैं. फूल ही से फर्दर फ्रूट बनते हैं और सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, तो इनको हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं. और यही इसकी डेफिनेशन में भी है कि द ऑर्गन दैट टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड दैट आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. और एज एग्जाम्पल आप इसमें फ्लावर लेंगे. नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेरी शॉर्ट एंड वेरी इजी, दैट इज अबाउट फ्रॉग. फ्रॉग भी जो है ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही है और जैसे कि पहले मैंने आपको बताया साइंटिफिक नेम आपने इन ऑर्गेनिजम्स के याद करने हैं. तो द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग इज जाना टिग्रीना. सेम इसमें भी आपने जो है वो लेटर्स का ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट वर्ड है साइंटिफिक नेम का उसमें आपने फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है और साइंटिफिक नेम का जो सेकेंड वर्ड है उसमें फर्स्ट लेटर आपने स्मॉल लिखना है. फ्रॉग शोज द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. The body is made up of organ systems and each organ system consists of related organs. अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो फ्रॉग है चूंकि ये एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसकी बॉडी में बहुत से ऑर्गन्स भी होंगे और ऑर्गन्स के कंबाइन होने से ऑर्गन सिस्टम्स भी होंगे इसकी बॉडी में. ऑल द ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज. लाइक हमने लेवल्स ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हमने पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि टिश्यूज के मिलने से क्या बनता है? ऑर्गन, और ऑर्गन्स के मिलने से ऑर्गन सिस्टम्स. तो इसकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो टिश्यूज से मिलके बने हुए होंगे और वो टिश्यूज कौन कौन से होंगे? एपिथेलियल टिश्यू, यानी एपी मीन होता है ऊपर, अपवर्ड. तो एपिथेलियल टिश्यूज होंगे जो इसकी बॉडी के ऊपर इसके स्किन बना रहे हैं उसको हम एपिथेलियल टिश्यूज कहेंगे. ग्लैंडुलर टिश्यूज, ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं इनको हम ग्लैंड्स कहते हैं. ये स्पेसिफिक टिश्यूज होते हैं जो कि सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, स्टिकी सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं. और फ्रॉग की जो स्किन है वो स्टिकी ही होती है क्योंकि इसकी स्किन में ग्लैंडुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा मस्कुलर टिश्यूज, मसल्स तो हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट होते हैं, साथ साथ तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं, तो फ्रॉग में भी होंगे जिसकी वजह से ये मूवमेंट शो करता है. उसके अलावा नर्वस टिश्यूज, जो नर्वस टिश्यूज हैं ये ब्रेन बना रहे होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड बना रहे होते हैं हमारी पूरी बॉडी में. तो फ्रॉग में भी नर्वस टिश्यूज ब्रेन में होंगे और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक्स दैट आर मस्टर्ड प्लांट एंड फ्रॉग.